नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन गांव से शहर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं चने की आधुनिक खेती के बारे में। चने की बम्पर पैदावार कैसे करें, किस तरह से आप खेती करें ताकि आपको इसमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो घंटी का निशान आएगा उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस बार बारिश कम हुई है। हम जिस क्षेत्र में हैं इस क्षेत्र में काफ़ी कम बारिश होने की वजह से आप दूसरी फसलों की बजाय अगर आप चने की खेती करते हैं जिसमें आपको अच्छी पैदावार कैसे प्राप्त करना है, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चने को आमतौर पर छोलिया या फिर बंगाल ग्राम भी कहते हैं, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण दालों वाली फसल है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि दाल खाने के लिए और जो बाकी पौधा बचा है वो चारे के तौर पर पशुओं के प्रयोग में लाया जाता है। चना सब्जी बनाने के काम में आता है, जबकि पौधे का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो पशुओं के चारे के तौर पर प्रयोग किया जाता है। चने की पैदावार मुख्य अपने देश में भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, बर्मा और टर्की आदि देशों में होती है। इसकी पैदावार पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा और इसके बाद पाकिस्तान में होती है। दोस्तों बात करें अपने देश की तो अपने देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब आदि मुख्य चने उत्पादक राज्य हैं। चना जो होता है दोस्तों, इन्हें हम आकार, रंग और रूप के अनुसार दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहला होता है देशी भूरे रंग का चना, दूसरा होता है काबुली या सफ़ेद रंग का चना। दोस्तों, काबुली चना जो होता है उसकी पैदावार देशी चने से कम होती है। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से आप देशी चने या फिर चने की फसल से किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरह से अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चने की खेती करने के लिए जो मिट्टी रहेगी, ये फसल काफ़ी तरह की मिट्टी में उगाई जाती है। चने की खेती के लिए रेतीली और चिकनी मिट्टी बहुत अनुकूल मानी जाती है। और अगर पानी का निकास आपके खेत में अच्छे से नहीं है तो आप वहाँ पर चने की खेती नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन खारी या नमक वाली है तो आप वहाँ पर इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। इसके विकास के लिए दोस्तों 5.5 से 7 तक का pH वाली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहेगी। हर साल एक खेत में एक ही फसल नहीं बोना है दोस्तों, अच्छी फसल चक्र अपनाना है आपको। अनाज वाली फसलों को फसल चक्र में प्रयोग करने से ज़मीन से लगने वाली बीमारियां रोकने में मदद मिलती हैं। आमतौर पर फसल चक्र में खरीफ के सफ़ेद चने, खरीफ के काले चने, गेहूं, जौ, राया, चरी चने और धान मक्की चने आदि फसलें आती हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अब कि चने की जो पैदावार है अगर आपको अच्छी लेना है तो उसके लिए किस्में कौन कौन सी आप उपयुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चने की जो किस्में होती हैं वो बहुत ही सारी वैरायटियाँ इसमें होती हैं, जिनमें कुछ गिनी चुनी वैरायटियाँ हैं जैसे विशाल, PBG, CSJ, BG, LG 550, इस तरह से GNG 1969 ये जो बताई गई है ये आपको सिंचित इलाके में आम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। इसका बीज सफ़ेद रंग का होता है और फसल 146 दिन में पक जाती है। इसकी औसतन पैदावार 9 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि जो आपको चयन करना है किस्मों का, जो बीज का चयन आप करेंगे तो आप ये देखकर करें कि जिस बीज का आप चयन कर रहे हैं क्या आपके यहाँ की जलवायु और पानी की व्यवस्था या जल की व्यवस्था है या नहीं है, या सिंचित किस्म है या असिंचित किस्म है। इस तरह की सारी जानकारी लेकर ही आप उस किस्म का चयन करें, उसके बाद आप चने की बुआई करें। दोस्तों, अब बात करते हैं चने की तैयारी के लिए। तो चने की फसल के लिए ज़्यादा समतल बेड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। यदि इसे मिक्स फसल के तौर पर आप उगाते हैं तो खेत की अच्छी तरह से जुताई होना है। यदि इस फसल को खरीफ की फसल के तौर पर बीजना है तो खेत की मानसून आने पर गहरी जुताई कर दें, जो बारिश के पानी को संभालने में मदद करेगा। बिजाई से पहले खेत की एक बार जुताई ज़रूर कर लें। यदि मिट्टी में नमी की कमी नज़र आए तो बिजाई से पहले एक बार पहले आप पानी दें ज़मीन को, उसके बाद में फिर आप इसकी बुआई करें। बिजाई का जो समय रहता है दोस्तों चने का,
वो बारानी हालातों के लिए 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक पूरी तरह से बिजाई करें। सिंचित हालात अगर है तो 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक देसी और काबुली चने की किस्मों की बिजाई आप कर सकते हैं। दोस्तों सही समय पर बिजाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगेती बिजाई से अनावश्यक विकास का खतरा बढ़ सकता है। पछेती बिजाई से पौधे में सूखा रोग का खतरा बढ़ सकता है। पौधे का विकास घटिया और जड़ें की उचित ढंग से नहीं बढ़ती हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि अगर आप बिजाई का ध्यान रख रहे हैं, समय पर आपने बिजाई की है, तो आपको ये आगे समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों बिजाई करते समय ये ध्यान रखें कि फासला जो रखना है, बीजों से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्तियों से दोनों पंक्तियों के बीच की जो दूरी है 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज की जो गहराई आप बीज डाल रहे हैं, उस बीज की गहराई 10 से 12.5 सेंटीमीटर गहरा बीजना आपको है। ठीक है दोस्तों, बिजाई का जो ढंग रहेगा, वैसे उत्तरी भारत में इसकी बिजाई पूरा ढंग से की जाती है। आप चाहें तो अपने हिसाब से आपके यहाँ पर किस तरह की पद्धति अपनाई जाती है उसी तरह से इसकी बिजाई कर सकते हैं, लेकिन बीज की गहराई और फासले का आप ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करते हैं बीज की। तो बीज की जो मात्रा है वो आपको कितनी उपयुक्त करना है। तो देसी किस्मों के लिए दोस्तों 15 से 18 किलो बीज प्रति एकड़ डालें, और 37 किलो बीज प्रति एकड़ काबुली चने अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप इतने अधिक 37 किलो तक के बीज का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि बिजाई नवंबर के दूसरे पखवाड़े में कर रहे हैं तो 27 किलो बीज प्रति एकड़ डालना होगा आपको, और यदि बिजाई दिसंबर के पहले पखवाड़े में कर रहे हैं तो 36 किलो बीज आपको डालना है। मतलब जितना आप देरी करेंगे उतना ज़्यादा आपको बीज डालना है दोस्तों। बीज का उपचार आपको करना है। ट्राइकोडर्मा 2.5 किलो प्रति एकड़, गला हुआ गोबर 50 किलो मिलाएं, और फिर जूट की जो बोरियां हैं उससे आप ढक दें। फिर इस घोल को नमी वाली ज़मीन पर बिजाई से पहले खिलार दें। इससे मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है। बीजों को मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियों से बचने के लिए फफूंदीनाशक जैसे कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, WP जो साफ़ होता है 2 ग्राम से प्रति किलो बिजाई से पहले उपचार इसमें करना है दोस्तों। दीमक वाली ज़मीन पर अगर आप बिजाई कर रहे हैं तो बीजों को क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC और 10 ml से प्रति किलो बीजों को उपचार आप कर लेंगे, ताकि आप इसके बीजों की दीमक से रक्षा हो सके। दोस्तों बीजों का मेसोराइबोजियम से टीकाकरण ज़रूर करें, इससे चने की पैदावार 7% तक बढ़ जाती है। इस तरह करने के लिए बीजों को पानी में भिगोना है आपको, उन पर मेसोराइबोजियम डालना है, टीकाकरण से बीजों को छांव में सुखा देना है। ठीक है दोस्तों, ये आप कर सकते हैं। अब फंगसनाशी जो दवाई होती है, जैसा कि आपको बताया गया है, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, ये 2 ग्राम आपको प्रति किलोग्राम के यूज़ करना है। थायरम आप 3 ग्राम आप डाल सकते हैं प्रति किलोग्राम बीज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उर्वरक खाद की। तो जो खाद डालना है दोस्तों आपको, अगर आप देसी चने की बुआई कर रहे हैं तो आपको यूरिया डालना है 13 किलो, और फास्फोरस डालना है 50 किलो, सुपर फास्फेट 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसमें बिजाई का समय डालना है। जबकि काबुली चने की किस्मों के लिए आपको बिजाई के लिए 13 किलो यूरिया और 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आप प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। अब दोस्तों बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो अगर आप चने की बुआई कर रहे हैं तो उसके बाद आपको खरपतवार नियंत्रण ज़रूर करना है दोस्तों। कम से कम 2 बार आपको निराई गुड़ाई करनी है इसकी। पहली जो रहेगी वो 25 से 30 दिन के बाद करें आप, और उसके बाद 60 दिनों के बाद आप इसकी दूसरी गुड़ाई करें। नदीनों को प्रभावशाली रोकथाम के लिए बिजाई से पहले आप पेंडिमेथाइल 1 लीटर प्रति 200 लीटर पानी के घोल में बिजाई के लिए 3 दिन बाद 1 एकड़ में स्प्रे कर लें आप। कम नुकसान होने पर नदीनाशक की बजाय हाथों से गुड़ाई करें, या फिर आप घास निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप अगर निराई गुड़ाई समय पे कर रहे हैं तो मिट्टी हवादार बनी रहेगी, तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। सिंचाई की बात करें दोस्तों, तो सिंचित हालातों में बिजाई से पहले 1 बार पानी दे देना है आपको। इससे बीज अच्छे ढंग से अंकुरित हो जाते हैं और फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। दूसरी बार पानी फूल आने से पहले, और तीसरा पानी फलियों के विकास के समय देना है। अगर अगेती वर्षा होने पर सिंचाई देरी से और आवश्यकता अनुसार आपको करना है। अनावश्यक पानी नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि फसल का जो विकास है और पैदावार जो है वो कम हो जाती है दोस्तों। यह फसल पानी के ज़्यादा खड़े रहने को सहन नहीं कर सकती हैं। इसके लिए अच्छे निकास का प्रबंध आपको करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं कि पौधे की देखभाल कैसे करना है। तो समय समय पर आप दीमक, कुतरा सुंडी, रोग रहते हैं दोस्तों, इनमें लग सकते हैं।
या फिर कहें तो इन दुश्मनों से आपको इस फसल को बचाना है तो उसको आपको ध्यान रखना है। समय समय पर आप इसके लिए पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स का यूज़ करते रहें ताकि आप इन बीमारियों से रोकथाम मिल सके। तो आप चाहते हैं कि उसका फुटाव अच्छी तरह से हो और अधिक फुटाव हो तो आप उसकी कटिंग करें दोस्तों। जब चना थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें फूल आने वाले होते हैं, तो उस समय जब पौधा बढ़ रहा है तो उस समय आप ऊपर से उन चने के पौधे की कटाई कर दें ताकि वो ऊपर नहीं बढ़ते हुए फैलेगा सर। फैलाव में अगर वो बढ़ता है तो अधिक फूल बनेंगे, अधिक उत्पादन आपको होगा, अधिक फलियाँ बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप उसकी कटाई ज़रूर कर लेंगे। फसल की जो कटाई है, जब पौधा सूख जाता है और पत्ते लाल भूरे रंग हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं तो उस समय पौधा कटाई के लिए तैयार हो जाता है। पौधे को आप दराती से सहायता से कटाई कर सकते हैं। कटाई के बाद आप 5-6 दिनों तक उसमें धूप में सुखाएं। उसके बाद आप अच्छी तरह से सुखाने के बाद में पौधे को आप अगर चना निकालना है तो आप मशीन का प्रयोग करते हैं तो मशीन से निकाल सकते हैं या फिर बैलों के पैरों के नीचे छटाई के लिए बिछा दें। ठीक है दोस्तों, कटाई के बाद ये ध्यान रखिए कि फसल को दोनों दानों को स्टोर करने के लिए अच्छी तरह से उनको सुखाना है। पहले स्टोर किए दालों को मक्खी नुकसान से बचाना है दोस्तों। अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो तो चने की दाल बनाकर आप उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इससे आपको और भी अधिक मुनाफा हो सकता है। और अगर आप प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप चना जो आपको मिल रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, वो आप उसको अच्छे से स्टोर करें। स्टोर करने के लिए आप उसमें फंगिसाइड्स और कुछ जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनका मिश्रण करके आप उसे रख सकते हैं अधिक समय के लिए स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।